एल्गोरिथम को सबसे पहले हम जान लें। सबसे पहले तो ये यूक्लिड्स मैथमेटिशियन है और ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स का सेट्स होता है। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का सेट मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं जो अच्छी तरह से सुपरिभाषित रहते हैं, उनका सेट रहता है जो किसी अदर क्वेश्चंस को, एक विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम में आती है, तो जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। और डिवीजन से संबंधित, तो डिवीजन तो समझ ही गए होंगे कि डिवीजन से संबंधित है, डिवीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4860 डिवाइडेड बाई 12। दोस्तों तो इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 4 जा 48, इसमें एक काम करते हैं 2 लिखे लेते हैं, 12 4 जा 48, ये 6 डिजिट आएगा, इनको माइनस किया कुछ नहीं आएगा, या 0 0। ठीक है दोस्तों, 12 से 6 को डिवाइड करते हैं, नहीं होगा तो यहाँ पे 0 रख के नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं। इसके बाद आता है आपका 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर 2। दोस्तों यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, इसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका सबसे पहले डिवाइडेंड, ये आपका क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट, ये है आपका रिमाइंडर, और ये हो गया दोस्तों डिवाइजर। अगर हम इन्हीं को डिविडेंड को एक इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर a, क्वोशिएंट को q, रिमाइंडर को r से डिनोट करें और डिवाइजर को b। दोस्तों यदि हम इन सबको, ये सारे के सारे a, b, q एंड r पॉजिटिव इंटीजर हैं दोस्तों, इनको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। अब 6, 7, 8 कहीं ना कहीं आपने ये जरूर पढ़ी होगी कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिविडेंड को, अब ये होता क्या है आप स्पष्ट देख लीजिए, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट। डिवाइजर का हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 405 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 रिमाइंडर 2, तो आपका 4862 बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये स्पष्ट है, एकदम दिख रहा है कि ये जो थ्योरम या ये फॉर्मूला बनाया गया है, अभी तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनाया गया है, इसको पूरी तरह से इससे सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे डिविडेंड को हम कैसे डिनोट किया गया है? a इक्वल टू डिवाइजर क्या है दोस्तों? b, क्वोशिएंट q प्लस r रिमाइंडर। यहाँ पे वेयर b इज लेस देन a, b हमेशा a से छोटा होता है, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो ये कंडीशन ये हो गई कि b इज लेस देन a, और दूसरी कंडीशन हो गई दोस्तों r की, r इज लेस देन और इक्वल टू, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। r हमेशा 0 के इक्वल आएगा या फिर बड़ा आएगा। फिलहाल r कैसा आया? बड़ा आया। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये इक्वल का काम करता, अभी फिलहाल बड़ा है तो ग्रेटर देन। ठीक है ना दोस्तों, और लेस देन b, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी और b से छोटी होगी। यानी कि क्लियर है कि रिमाइंडर कभी भी
जीरो से नीचे नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई हमारी डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये इनकी सिंबॉलिक फॉर्म में है ये। तो ये हो जाएगा आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर हो गया दोस्तों कि कैसे बनी है, क्या चीज़ है, कहाँ से आई है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके लिए देखते हैं अपन लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 10th क्लास CBSE बुक से। फर्स्ट चैप्टर में इसके जो एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं, वो देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। दोस्तों CBSE बुक का जो एक्सरसाइज 1.2 है शायद, तो उसमें एक क्वेश्चन है 135 एंड 225 इसका HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, HCF। इस जो अभी अपन लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझी है, इससे हमें यही चीज़ निकालनी है, HCF मोस्टली। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ग्रेटर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे साइड में हम देखते हैं 225 डिवाइडेड बाई 135 बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे A डिविडेंड है और ये A और ये B है, यानी 135 क्या है, डिवाइजर को डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं हम किसको, डिविडेंड को। तो इसको डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 13 दूनी 1 टाइम्स जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 2 में से 3 गया 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हमें यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये लिख देना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका यूज करेंगे तो ये है क्या, A = BQ + R। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 225 इक्वल टू किन के मल्टीप्लाई करने से आया, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करने से आया, रिमाइंडर इतना आया। तो 135 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट क्या आया 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 90। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, यहीं से नोट कर लेना है। अब हमें करना क्या है, जो ये रिमाइंडर आया यहाँ पे एक नया डिवीजन का साइन बना देना है, और जिससे लेटेस्ट डिवाइड किया, प्रीवियस डिवीजन किया था 135, उसको यहाँ पे नोट कर लेना है 135, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों इसको 90 से डिवाइड करते हैं, तो 9 × 2 = 18, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स ही 90 बन जा 90, 5 में से 0 गया 5 और 9 4 13 45 आया दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से वही सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नोट कर लेंगे। अभी हमने किसको डिवाइड किया, 135 को, तो 135 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है ना। किस किस का मल्टीप्लाई किया, 90 मल्टीप्लाई बाई 1, 90 मल्टीप्लाई बाई 1, रिमाइंडर क्या आया 45। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तो इसमें हमें 45 से किसको डिवाइड करना है दोस्तों, जिससे अभी प्रीवियस डिवीजन किया था, तो 90, 45 × 2 = 90। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। दोस्तों यहाँ फिर से अगला स्टेप लिखते हैं, 90 को डिवाइड किया इक्वल टू किससे डिवाइड किया, क्या क्वोशिएंट आया 45 × 2, 45 × 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही लास्ट स्टेप है, वहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका कंपेयर करते हैं किससे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये है, और ये अपना ये लास्ट स्टेप आया। लास्ट स्टेप का दोस्तों आपको
जो भी ये स्टेप दिए गए हैं इसका हम क्या करें, इससे कंपेयर। तो बी की वैल्यू देखो क्या है, ए की 90 है, बी की 45 है, क्यू की 2 है और आर की 0 है। तो जो बी की वैल्यू मिलती है दोस्तों वही HCF निकल के आता है। तो यहाँ पे HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे आपका एकदम क्लियर हो गया है कि HCF कैसे निकालना है, किस तरह से मतलब इसका डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों इसका, तो थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 867 डिवाइडेड बाई 255 255। दोस्तों यहाँ पे 867 एंड 225 का हमें फाइंड द HCF क्या निकालना है, HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूजिंग, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या लिख देना, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, A इक्वल टू BQ प्लस R। फिर से वही सिस्टम, ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। 867 डिवाइडेड बाई 867 डिवाइडेड बाई 255 867 ही है जी हाँ, 867 डिवाइडेड बाई 255। दोस्तों 25 थी 75, समथिंग 3 टाइम्स जाएगा। 3 5 जा 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 5 जा 15, 3 5 15 16, 3 2 जा 6 और 1 7। ये आया आपका 7 में से 5 माइनस किया, 5 2 7 2 और 6 में से 6 0 और 1। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, 867 A की वैल्यू है, 867 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस 255 मल्टीप्लाई बाई 3। ये कोई ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू लाइन होती है। ये जो स्टेटमेंट होता है ट्रू रहता है, प्लस रिमाइंडर 102। कैसे ट्रू रहता है, 255 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करें और 102 को ऐड कर दें तो आपका 867 आ जाएगा। यानी जितने भी स्टेटमेंट रहते हैं वो ट्रू रहते हैं जो ये हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में किया है वही फिर कर लें कि इसको यहाँ पे नोट कर लें, 255। तो 255 2 टाइम्स जाएगा दोस्तों, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2। यहाँ पे 5 में से 4 माइनस किया 1 और 5 का 5। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे नोट करो, 255 इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई किया, 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 51। तो ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 102 को यहाँ ले जाना है, 102 51 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारे स्टेप्स खत्म हो गए, हमारा आंसर आ गया 51। जो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आया है वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये यानी कि आंसर HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करें, पहले हमें ये तो साइड में रफ के लिए किया जाता है, मेन ये है क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आपका है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो इस टाइप से कहाँ था 6 7 8 में, और आप उनको उनने 10th में कुछ स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखना शुरू कर दिया, तो वो ये है वही। तो अपना अगला स्टेप आएगा आपका 102 इक्वल टू BQ, B और Q, B 51 है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उसमें हम B इक्वल टू देख लेते हैं क्या है 51, तो वही HCF हो जाएगा। तो हियर HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51, ये इसका आंसर हो